अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमजद अली ख़ान और आज हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और नफसियाती पहलू है और वो है दिमागी डर। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान को कहीं ना कहीं कभी ना कभी ज़रूर डर महसूस होता है और आमतौर पे बैरूनी हमलों से, किसी के खौफ से, किसी के मारने मर जाने के खौफ, चोरों का खौफ, माल के छिल जाने का खौफ, मौत का खौफ, बीमारी का खौफ, नुकसान का खौफ, शिकस्त का खौफ, अलगर्ज खौफ हमारी ज़िंदगी में हर वक्त कहीं ना कहीं किसी न किसी रंग में ज़रूर हमारा ताक़ुब करता है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने खौफ का टॉपिक रखा कि दिमागी डर। आम तौर पे ये जो मैं दिमागी डर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो एक नफसियाती कैफियत को डिस्कस कर रहा हूँ। आम तौर पे मरीज़ हमारे पास लाए जाते हैं जिनको दिमागी खौफ बैठ जाता है कि कोई हमें मार देगा, वो हमें मार देगा, हम मर जाएंगे, या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, कोई मुझे मार देगा। यानी दिमागी कैफियत जो पैदा होती है, नफसियाती दिमागी कैफियत एक बनती है कि हर वक्त इंसान की तबीयत पर एक खौफ रहता है कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकूँगा, या मैं बाहर नहीं जाऊँगा, या घर में कोई चोर आ जाएगा, या यानी ये मुसलसल खौफ की सी कैफियत रहना। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इसी खौफ को, दिमागी डर को लिए हुए इसका होम्योपैथी के अंदर क्या इलाज है। जी हाँ दोस्तों, इसका होम्योपैथी एक मेडिसन आती है अर्जेंटम नेट्रिकम। अर्जेंटम नेट्रिकम एक ऐसी ज़बरदस्त मेडिसन है जो कि नफ्सियात पर काम करती है और मरीज़ का ये जो खौफ है इसको अंदर से मिटाती है। आम तौर पे हमारे पास जो केस आता है वो ऐसा होता है कि मरीज़ हर वक्त किसी न किसी खौफ में मुब्तला होता है और मुसलसल वो जो है ना अपने खौफ का इजहार करता है, यानी नफसियाती हो जाता है मरीज़, साइको पेशेंट कह लें। अब बस औकात किसी मरीज़ का हमने ऑपरेट करवाना है तो उसके अंदर एक खौफ बैठ गया है कि मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगा, मैं कभी सर्जरी नहीं करवाऊंगा, मैं कभी अपनी सर्जरी नहीं करवाऊंगा कि शायद मैं सर्जरी के दौरान मर ना जाऊं या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना पैदा हो जाए। यानी किसी भी चीज़ के अंजाम का खौफ, किसी भी चीज़ का डर जो कि मुस्तकिल तौर पे, मुस्तकिल बुनियादों पे मरीज़ के दिमाग पे अपना कंट्रोल हासिल कर ले, मरीज़ को अपने उसका दिल दिमाग को अपने खौफ मखसूस खौफ उसको जकड़ ले, तो आपको मरीज़ के जहाँ पर ज़ाती या जिस्मानी सिम्टम्स आप लेके मरीज़ का इलाज करते हैं तो वहाँ पे आपको ये नफसियाती सिम्टम्स भी लेनी चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नज़रिया होम्योपैथी, फ़िलासफ़ी ऑफ होम्योपैथी माशाअल्लाह से हर मरीज़ की नफसियाती सिम्टम्स को भी ज़रूर काउंट करता है कि मरीज़ आया है, उसको जिस्मानी सिम्टम्स तो हैं ही हैं, लेकिन क्या उसको कोई नफसियाती सिम्टम तो नहीं है। बसा औकात नफसियाती सिम्टम से मुराद ये है कि मरीज़ को पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन साथ में वो एक ही बात को बार बार रिपीट किए जा रहा है। यानी मरीज़ को अब बीमारी तो है ही है, अब बिलफ़र्ज़ अगर कमरे में कोई गिलास भी गिरता है तो वो चीख कर उठता है कि ये गिलास क्यों गिरा है, या ये जो बच्चा ऊंचा बोल रहा है ये ऊंचा क्यों बोल रहा है। तो ये केस की नफसियाती सिम्टम्स होती हैं और जैसे जैसे हमारे जिस्म के अंदर तकलीफ़ें पैदा होती हैं तो वैसे उसी के साथ हमारी रूह भी उससे मुतासिर होती है और आम तौर पे उसी की एक कैफियत, उसी का एक तनाजुर अर्जेंटम नेट्रिकम के केस में भी हम आम तौर पे देखते हैं कि मरीज़ के दिमाग में बिला वजह किसी चीज़ का डर बैठ जाता है, किसी चीज़ का खौफ बैठ जाता है और ऐसा मरीज़ नफसियाती होते होते एग्ज़ाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है, यहाँ तक कि उसको नींद नहीं आती, वो पागल हो जाता है खौफ के मारे, डर के मारे, मुसलसल एक खौफ उसको अज़ियतनाक कंडीशन में जकड़े रखता है। तो उसमें आप अर्जेंटम नेट्रिकम के 5 कतरे सुबह दोपहर शाम पोटेंसी 30 पोटेंसी में आप मरीज़ को यूज़ करवाएं तो आपका केस इंशाल्लाह जल्दी रिकवर भी होगा और मरीज़ की जो वो ज़हनी हिज़ियानी कैफियत है, जो उसके अंदर एक दिमागी डर बैठ गया है, वो स्ट्रेस से भी बाहर निकल पाएगा। और उसके साथ जो है ना आप मरीज़ को ज़हनी तौर पे खुश रखने के लिए उसको खुशबू लगाएं और उसको सरसब्ज़ पौधों का विज़िट करवाएं, गार्डन में घुमाएं फिराएं और सुबह को कच्ची ज़मीन पर पैदल चलवाएं तो इंशाल्लाह आपका मरीज़ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा और इस नफसियाती बीमारी से उसका जल्द छुटकारा मुमकिन हो सकेगा।